नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को शुरू हुए सोमवार को पूरे 6 साल हो गए हैं। पीएम ने कहा कि पीएम किसान के 6 साल पूरे होने पर देश भर के हमारे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है कि अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। हमारा यह प्रयास अन्नदाताओं को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत दे रहा है। आज नई दिल्ली स्थित आवास पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भेंट कर उन्हें नव दायित्व की बधाई दी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियों, हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की नवगठित बीजेपी सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में तीव्र गति से कार्य करेगी और जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले करोल बाग के पास देवी वैष्णो देवी को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर झंडेवालान मंदिर पहुंची। पुरोहितों के साथ में रेखा गुप्ता ने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद रेखा गुप्ता पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता झंडेवालान मंदिर पहुंची हैं, माता का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की हैं, जहां पर सीएम ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और यहां पर दर्शन करती हुई, पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, जिसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। झंडेवालान मंदिर पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। और दरअसल आपको यह भी बताते चले कि विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और विधानसभा सत्र में जाने से पहले ही उन्होंने मंदिर में माथा टेका है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाकर जीत का इजहार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है और यहां पर वो विन का साइन दिखाती हुई नजर आई और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विक्ट्री का साइन दिखाया। और आपको यह भी बताते चलें कि नई सीएम ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है और उसके बाद में उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाती हुई नजर आई हैं। और वहां पर मौजूद लोगों का आभार भी जताया। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने विक्ट्री का साइन दिखाया है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने भी नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। साथ ही विधानसभा की पहली बैठक से पहले लवली को राजनिवास में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शपथ दिलाई। सदन के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं लवली ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। दरअसल एलजी ने उन्हें शपथ दिलाई थी, इसके बाद उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सभी को शपथ भी दिलाई। रेखा गुप्ता जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आज सभी विधायकों को शपथ ग्रहण लिया और यहां पर इसके साथ ही आज स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 3 बार के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सोमवार को 8वीं दिल्ली विधानसभा के प्रथम सत्र में नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। विपक्ष की ओर से किसी भी उम्मीदवार का नामांकन न आने के कारण उनका चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हुआ है। वो इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हां कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हां पक्ष जीता। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। चूंकि ये पहला प्रस्ताव पास हो गया है, इसलिए नियम अनुसार अन्य प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। जिस आसन पे आज आप विराजमान होने वाले हैं, उस पर श्री विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेता विराजमान हो चुके हैं, जो भारत की संसदीय इतिहास में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुझे उम्मीद है कि आप सदन के नियमों का और परंपराओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी मान्य सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा और श्रीमती आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक लेके। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरिष्ठ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव पास किया और इसके बाद में ध्वनिमत से विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने से पहले विजेंद्र गुप्ता ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा के पहले सत्र पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं और विश्वास था, उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। हमने जो वादे किए हैं उसे हम पूरा करेंगे। मैं अपनी विपक्ष की पार्टी से कहना चाहता हूं कि हमें उनका साथ चाहिए और हम चाहेंगे कि विधानसभा के सत्र में अच्छे प्रस्ताव पास हों। दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था, उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में, उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र, इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सके, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे
खूब मेहनत करेंगे, गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की शपथ के बाद में अब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा, आपको बताते चलें कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ऐलान किया है कि शीश महल में मीडिया कर्मियों को ले जाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सीएम आवास को रिहायशी बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा था और सीएम आवास को शीश महल का नाम दिया था। दिल्ली विधानसभा में सत्र के लिए पहुंचे प्रवेश वर्मा ने भी शपथ ली है और इसके बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। प्रवेश वर्मा ने इस दौरान कहा कि वे आज ही सभी मीडिया कर्मियों को अपने साथ शीश महल भी ले जाएंगे। कैमरे शीश महल की सारी लग्जरी चीजें रिकॉर्ड कर सकेंगे। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थी। और साथ ही आतिशी ने भी आरोप लगाने के करीब 2 घंटे बाद दिल्ली बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता ने भी दफ्तर की नई तस्वीरें जारी की हैं। कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहां पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। सदन की कार्रवाई को रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये अपनी कार्रवाई मेरा ये अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना। और मैं चाहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें। अभय वर्मा। अध्यक्ष जी, ये जो मैं चाहूंगा पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। के माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। के सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। सभी सदस्यों को माइक ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके सदस्यों से मेरा अनुरोध है, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक का इस्तेमाल करिए। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह। सभी माइक खोले। मुख्यमंत्री खोलिए माइक सबके, माइक खोलिए उनको, आप सबके माइक खोलिए। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। बीजेपी ने देश के सामने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण यानी कि दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण रख दिया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से हटा दिया है। सब जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए, बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है, और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक जरूर करेंगे। क्या ये विधानसभा के दफ्तर से ही हटाई गई है या दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं वहां से भी कुछ? देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहां पर हमने देखा कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सड़क से लेकर सदन तक हम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज विधानसभा की सत्र सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का दिन है। 10 साल से दिल्ली में विधानसभा के सत्र तो होते थे और उनके माध्यम से केवल मनमानी अराजकता फैलाई जाती थी। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और सदन में विपक्ष को उचित सम्मान पर खेदपूर्ण है कि 10 साल विधानसभा में विपक्ष की आवाज को कुचल दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार विधानसभा की प्रतिष्ठा के एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सम्मान के प्रति कृत संकल्पित रहेगी। जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, सही मायनों में दिल्ली में सच्ची लोकतंत्र की बहाली का ये दिन है। पिछले 10 सालों में इस विधानसभा सत्र के बहाने से अराजकता, मनमानी और मैं कहूं तो एक तानाशाही का रवैया अपनाया गया था। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है सार्थक बहस।
और मुझे उम्मीद है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सही मायनों में इस विधानसभा में सार्थक बहस भी होगी और दिल्ली के विकास को लेकर चिंता भी होगी। और विपक्ष से भी मैं अपील करता हूं कि अब उस अराजक मानसिकता से निकलें और दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये दिल्ली की विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। ये विधानसभा अपनी सार्थक बहस के लिए जानी जाती थी, लंबे लंबे सत्रों के लिए जानी जाती थी, यहाँ सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता था। लेकिन पिछले 10 सालों में ये सब मर्यादाएं तोड़ी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मर्यादाओं का पालन भी होगा और दिल्ली विधानसभा फिर से अपना ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण करेगी। आज विधानसभा का जो एजेंडा है वो आपके सामने है। लोग विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद वो एजेंडा आपके सामने लाएंगे। दिल्ली में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन द्वारका के यशो भूमि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस ट्रेड शो में वरिष्ठ बीजेपी नेता आरती मेहरा और साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। ट्रेड शो में 300 से भी ज्यादा कंपनियां शामिल हुई। ये गर्व इस बात का है कि एक ऐसा ट्रेड शो, एक ऐसा व्यापार मेला जो विशेष तौर से ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके है जिसका कंसर्न बहुत सामान्य हर व्यक्ति से है। हम इनर वियर की बात करें, हम स्पोर्ट्स वियर की बात करें, हम कंफर्ट वियर की बात करें, तो ये एक एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम भी कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करते हैं और जब वो लोग बताते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है तो सुन करके बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार सोचता हूं कि ट्रेड शो क्यों, तो मुझे लगता है व्यापार के लिए, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तो ये है ही, लेकिन नई नई जो जानकारियां हैं उसको शेयर करना, न्यू नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड टू शेयर विद ईच अदर। हम आप बहुत सीख सकते हैं। जो लोग, मुझे बताया गया कि 300 ब्रांड्स आर देयर इन दिस ट्रेड शो, 300। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले हम ऐसे कार्यक्रमों को सुनते थे, दुनिया के किसी और कोने में हो रहा है, हमारे देश से लोग जाते थे। अब ये यशोभूमि में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बी ब्लॉक में स्थित शौचालय के पास में शुक्रवार को एक युवती का शव बोरे के अंदर बंद मिला है। अशोक विहार थाना पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। युवती की पहचान की गई और इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरी तरीके से ब्लाइंड केस है और लेकिन इस मामले में जांच के लिए स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सोमवीर की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही अपने लोकल सूत्रों को भी इस केस पर लगाया। पुलिस को इस लीड मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पता चला कि केशव प्रसाद नाम के 50 साल के व्यक्ति ने युवती की हत्या कर उसके बाद में शव को बोरे में डालकर शौचालय के पास फेंक दिया। आपकी बहन की डेड बॉडी मिली है, क्या नाम है? नंदी। आपको पता है बोरे के अंदर लाश मिली है? हाँ जी, फोटो दिखाई थी। फोटो दिखाया है। तो क्या नाम था, कितनी उम्र थी? नंदी नाम था सर, 19 साल उम्र है। कितनी साल? 19 साल। तो ये शादीशुदा है? हाँ जी। कितने साल पहले शादी हुई थी? सर हो गए 3-4 साल हो गए। किससे शादी हुई थी? सर दीप नाम का लड़का है, वो तो चलाता था। तो क्या सके आपको किसने किया हो, कुछ पता है? नहीं है। इसका पति भी अभी फोन नहीं उठा रहा है? नहीं। आपने लाश की फोटो देखी है? हाँ जी। वेरीफाई कर लिया आपकी बहन ही है? हाँ जी। तो ये कब से घर पे नहीं आ रही थी? सर घर पे तो आती नहीं थी, कभी कभार घूमने आती थी, महीने में 1-2 बार।
काम वाम क्या करती थी आपकी बहन? घर पे रहती थी सर। घर पे रहती थी। अब क्या बताया आपको पुलिस ने? कुछ नहीं बताया सर, अभी तो एक बात आए नहीं सर अभी। तो बोरे के अंदर जो लाश मिले, कोई खून वून के निशान या कुछ है? पता नहीं सर। क्या बोला पुलिस ने आपको कि गला दबाया? हाँ जी अभी आप क्या चाहते हैं? सर, उसका खून नहीं पकड़ा जाए, बस यही चाहते। जो कातिल है उसको पुलिस पकड़े। क्राइम ब्रांच टीम ने हरियाणा के जींद के 26 साल के भोला शंकर की आपराधिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 5 मामलों में वांछित था। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एक डकैती का मामला, हरियाणा से 4 मामले कुख्यात बाबा सफीदो गिरोह का प्रमुख सदस्य और हथियार आपूर्तिकर्ता था। आरोपी ने दिल्ली में डकैती के एक मामले में आरोपी ने लगभग 7.5 लाख रुपए के विदेशी नोट लूटे। उसे दुबई भागने की कोशिश करते समय मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।